नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान डिस्कवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से भी पहले लिखी गई थी राम कथा। आखिर सबसे पहले राम कथा लिखने वाले राम कथा के रचयिता कौन थे, तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन पर आधारित अनेक महान ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को इन सभी में प्रमुख स्थान दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं लिखी थी। आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर किसने राम कथा की रचना की थी। तो सबसे पहले श्री राम के जीवन की कथा लिखने वाले और कोई नहीं, उन्हीं के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान थे। तो आइए जानते हैं आखिर कब लिखी थी हनुमान जी ने रामायण। यह बात उस समय की है जब वानरों की सेना के साथ मिलकर रावण को पराजित करने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौट आए। और अयोध्या का राजा बन जाने के बाद श्री राम ने राजकाज संभाला और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में सुशासन स्थापित किया तथा न्यायपूर्वक राज करने लगे। श्री राम को राजकाज में लीन देख हनुमान जी कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के दौरान कुछ भी समय उन्हें शेष मिलता तो उस समय को अपने प्रभु श्री राम के साथ बिताए दिनों की कोई स्मृति याद आती तो अपने आसपास पड़े पत्थरों और शिलाओं पर अपने नाखूनों द्वारा उस स्मृति को दर्ज कर लेते। भगवान राम से संबंधित कुछ दुर्लभ प्रसंग जो खुद प्रभु राम तथा माता सीता के श्रीमुख से हनुमान ने सुनी थी, वह भी इन पत्थरों में दर्ज थी। इस तरह प्रतिदिन उस पत्थरों पर प्रभु श्री राम की लीलाओं और महिमाओं का वर्णन लिखते हुए हनुमान जी ने एक बहुत विस्तृत और दुर्लभ ग्रंथ की रचना कर दी। कुछ वर्षों के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी प्रभु राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ रामायण की रचना कर दी। महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित इस ग्रंथ को भगवान शिव को समर्पित करना चाहते थे और एक दिन वे कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर जब उन्होंने प्रभु राम भक्त हनुमान जी को देखा तो अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी के आसपास पड़े पत्थरों में उकेरे गए शब्दों को देखने पर जब महर्षि वाल्मीकि ने उस ओर ध्यान दिया तो पाया कि हनुमान जी ने तो उनसे पहले ही प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन उन पत्थरों पर कर दिया था। हनुमान जी द्वारा रचित इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने हनुमद रामायण नाम दिया, परंतु वे हनुमद रामायण को देख दुखी हो गए। जब हनुमान जी ने उनके दुखी होने का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि बड़ी कठिन तपस्या के कारण मैं रामायण की इस ग्रंथ की रचना करने में सफल हो पाया। महर्षि वाल्मीकि बोले, परंतु फिर भी आपके द्वारा लिखे गए हनुमद रामायण के आगे मेरा लिखा गया ग्रंथ कुछ भी नहीं। चाहे मेरे द्वारा रचित इस रामायण में कितने ही काव्यरास व अलंकार हो, परंतु आस्था व भक्ति के विश्वास के प्रमाण से परिपूर्ण आपके इस दुर्लभ ग्रंथ के आगे मेरी रचना फीकी है। ये सुनकर हनुमान महर्षि वाल्मीकि के दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपने एक कांधे पर हनुमद रामायण रखी और दूसरे कांधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और दोनों को लिए वो समुद्र के तट पर पहुंचे। हनुमान जी ने अपने आराध्य दैवत श्री राम का नाम लेते हुए हनुमद रामायण को गहरे समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी की इस महिमा को देख वाल्मीकि के आंखों में आंसू आ गए और वो उनकी दया की महिमा का गुणगान करने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को वचन दिया था कि कलयुग में पुनः जन्म लेकर वे एक और रामायण लिखेंगे। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में दूसरा जन्म लेने वाले महर्षि वाल्मीकि ही थे और उन्होंने तुलसीदास का जन्म लेकर तुलसी रामायण की रचना की थी। तभी उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और रामचरितमानस के पूर्व में ही यह वर्णन है कि गोस्वामी तुलसीदास इस ग्रंथ की रचना हनुमान जी के प्रेरणा से कर रहे हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।